morning students. Dear second year के पेपर नॉलेज जनकारी के हम ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत हम ज्ञान के अर्थ को समझ रहे थे। अब तक हमने ज्ञान की अवधारणा को देखा, उसके अर्थ को समझा। हमने 4 परिप्रेक्ष्य में ज्ञान के अर्थ को समझा। ज्ञान सूक्ष्म है या स्थूल है, ज्ञान सक्रिय है या निष्क्रिय है, ज्ञान सत्य है या वो स्वयं प्रकट होता है, यानी कि ज्ञान है। आज हम इससे बचे 2 पक्षों को और देखेंगे, यानी कि आज इससे पहले हम देख चुके हैं ज्ञान सत्य से परे नहीं, स्वयं प्रकट होता है, पहला। दूसरी जो थी बात वो थी सूक्ष्म या स्थूल। ज्ञान सूक्ष्म है या स्थूल है, ज्ञान सक्रिय है या निष्क्रिय है, सक्रिय है या निष्क्रिय है। चौथा बात की प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। इस परिप्रेक्ष्य में हम अब तक ज्ञान को समझ चुके थे कि ज्ञान सत्य से परे नहीं है, सत्य से परे नहीं है, ये स्वयं प्रकट होता है। ज्ञान सूक्ष्म है, स्थूल है। अगर मन में या मस्तिष्क में है तब ये सूक्ष्म है, और जब पुस्तक की अवस्था में, लिखित अवस्था में है तो यह स्थूल है। ज्ञान सक्रिय या निष्क्रिय है, यानी कि जब कार्य काम में लिया जा रहा है तब यह सक्रिय है, और काम में नहीं लिया जा रहा है तब यह निष्क्रिय है। प्रत्यक्ष या परोक्ष खुद की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है तो यह प्रत्यक्ष है, और परोक्ष यानी कि किसी अन्य के कहे शब्दों को पढ़कर सुनकर हम किसी और के द्वारा बताए जाने पर हम जो ग्रहण कर रहे हैं वह परोक्ष है। अब बात आती है, अगली वो बात आती है कि ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील। ज्ञान परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील, यानी कि ज्ञान का परिवर्तित होता है या नहीं होता। पहले हम बात करते हैं परिवर्तन, अपरिवर्तन। अपरिवर्तन की जब बात आती है तो निश्चित है कि ज्ञान अपरिवर्तनशील है। अगर हम इस दृष्टि से सोचते हैं तो, यानी कि इस विचारधारा के जो दार्शनिक थे या शिक्षाशास्त्री थे, उनका मानना ये था कि ज्ञान अपरिवर्तनशील है, यानी कि ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि न्यूटन ने नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। उनका कहना था कि जहां पर भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है या बल है, वहां पर समस्त वस्तुएं उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। अर्थात जैसे कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल विद्यमान है, इसी कारण से हम बिना किसी सहारे के, बिना किसी दम लगाए, प्रेशर के शक्ति के हम इस पृथ्वी पर सहजता से खड़े हो सकते हैं। अंतरिक्ष में आप देखते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों को आपने कई बार देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे, न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो बाकायदा उसके लिए एक अलग प्रकार का किट होता है जिसको कि उन्हें पहनना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसी की वजह से हर चीज अपने स्थान पर स्थिर रह सकती है, लेकिन वहां पर गुरुत्वाकर्षण का बल विद्यमान नहीं है। अतः
कई क्लिप्स देखे, कई वीडियोस देखे होंगे जिनमें कि वहाँ पर हर व्यक्ति आराम से हवा में तैरता हुआ चल रहा होता है, यानी कि अपने यान के अंदर भी उनको तैरते हुए हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का विद्यमान नहीं है। तो फिर क्या इस सिद्धांत में कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ है वह है, अर्थात कि इस सिद्धांत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात कि ज्ञान अपरिवर्तनशील है। लेकिन जब दूसरी बात आती है कि क्या ज्ञान परिवर्तनशील है, कि ज्ञान अपरिवर्तनशील को हमने देखा। अब बात आती है कि क्या ज्ञान परिवर्तनशील है? हाँ, ज्ञान परिवर्तित होता है। अब कैसे? ये भी दो प्रकार से होता है। एक तो धीमी गति से, धीमी गति से परिवर्तन होता है। वो किस तरह से? कि इस तरह से परिवर्तन होता है कि उसमें होने वाले परिवर्तनों का हमें पता ही नहीं चलता। पता कब चलता है? जब वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका होता है, तब लगता है कि हाँ, ये इसमें परिवर्तन आ चुका है। जैसे कि फैशन का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब हम फैशन की जहाँ बात करते हैं तो हमारी पारंपरिक वेशभूषा क्या थी? साड़ी। पारंपरिक वेशभूषा क्या थी हमारी? साड़ी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब तक मुगल साम्राज्य या मुगल शासन भारत में नहीं आया, तब तक साड़ी और धोती कुर्ता यही हमारी पारंपरिक पोशाकें हुआ करती थी। लेकिन जब मुगलों का शासन भारत में हुआ और धीरे धीरे उनका पहनावा, यानी कि सलवार कुर्ता, जो उनकी जो पारंपरिक वेशभूषा थी वो थी सलवार कुर्ता, कुर्ता पाजामा, सलवार कुर्ता आदि। यानी कि ये धीरे धीरे किस तरह से हमारी पारंपरिक वेशभूषा का इसने स्वरूप धारण कर लिया, हमें पता नहीं चला। पता कब चला? जब इसमें ये भी एक पारंपरिक वेशभूषा के रूप में गिनी जाने लगी, तब लगा कि हमारी पारंपरिक वेशभूषा तो साड़ी थी, लेकिन इससे परिवर्तन कब हो? इसी तरह से ज्ञान धीरे धीरे परिवर्तित होता है और वो इस तरह से होता है कि उसके परिवर्तन का आभास हमें नहीं होता। हमें पता जब चलता है जब वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका होता है, हम उसके पूर्ण रूप से आदी हो चुके होते हैं। दूसरी बात, जो ज्ञान का जो परिवर्तन है वो तत्काल होता है, तत्काल होता है, अर्थात ज्ञान में एकदम से तत्काल परिवर्तन आता है। अब कैसे? इसका एग्जाम्पल देखिए, ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। अब निश्चित है कि एक समय ऐसा था जब इन्हें दैवीय प्रकोप या घटना माना जाता है। निश्चित है, क्यों? कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हम इसे केवल जो हमारे पूर्वज थे वो इसे दैवीय प्रकोप या दैवीय घटना मानते थे कि ये किसी दैवीय प्रकोप के कारण ऐसा हुआ है या कोई दैवीय घटना घटित हुई जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, जो सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्र दिखाई नहीं दे रहा है, आधा दिख रहा है आदि। लेकिन जब सूर्य और चंद्र की गति के बारे में पता चला कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी, जब एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं तो स्पष्ट है कि ये बात समझ में आई कि जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगाता है
तो निश्चित है कि जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तभी या तो सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात इस ज्ञान में कि दैवीय प्रकोप है या दैवीय घटना है, इस ज्ञान में परिवर्तन हुआ और ये बात स्पष्ट हुई कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं तब चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ये ग्रहण होता है। यह दैवीय प्रकोप नहीं है, अर्थात कि ज्ञान परिवर्तनशील है। कहने का मतलब कि जो सिद्धांत नियम है जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है वह अवस्था अपरिवर्तनीय है, और परिवर्तनशील यानी कि जिनमें या तो धीमे धीमे परिवर्तन आता है या फिर जिसके बारे में कोई नई सूचना आ जाने के बाद में उसमें परिवर्तन तत्काल परिवर्तन आ जाता है, उसे परिवर्तनशील कहते हैं। इसमें छठी जो विचारधारा है वो ज्ञान अनुभूति मात्र है। अनुभूति मात्र है कि क्या ज्ञान अनुभूति है, तो ज्ञान अनुभूति कैसे है या नहीं है, यानी कि इसको समझने के लिए हम देखते हैं एक बॉल, ये गेंद है, गेंद है क्या है, गोल। ये बॉल है, ये गेंद है, यानी कि ये गोल है, इसका आकार गोल है, इसीलिए यह गेंद है। ये गुड़कती है, ये लुढ़कती है, कूदती है, दौड़ती है, जो भी है, यानी कि ये गोल है, गोल वस्तु है, ये गेंद है, इससे लुढ़कती और कूदती है, दूर तक जा सकती है। अब बालक जब छोटा शिशु है वो इस बॉल को बॉल समझ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एप्पल, आलू, संतरा, ठीक है, जो गोल दिखाई दे रहा है, चाहे आलू है, चाहे प्याज है, चाहे एप्पल है, चाहे संतरा है, जो भी है, गोल दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार वो भी गेंद है, वह भी बॉल है। यानी कि यहाँ पर बालक को इस गेंद का ज्ञान हुआ, इसे देखा, इसको समझा, तो इसको लगा ये गेंद है, बॉल है, तो इसको लगा ये भी गोल है, यानी कि हर गोल चीज गेंद या बॉल होती है। अब बालक ने अनुभूति की, कैसे, इसको देखा, इसको तो ये भी गोल अनुभव है, यानी कि उसको लगा कि ये भी गेंद है, लेकिन धीरे धीरे जब उसने इसका उपयोग किया और इनका उपयोग किया तब उसे कुछ समझ में आया कि इनमें अंतर है, तब उसे अनुभव हुआ कि इनमें अंतर है। कैसे कि इससे इसको फेंका तो ये दूर तक लुढ़क के गई, इनको फेंका तो ये बहुत ज्यादा दूर तक नहीं लुढ़के, जहां तक लुढ़क सकते थे उतना लुढ़का, और जहां पर अनइवन सरफेस आई वहां पर ये रुक गए। उसके बाद इसको खाकर देखा, इसको खाया, ना तो कोई इसमें स्वाद आया, ना ये टूटी, अगर एकदम सॉफ्ट बॉल थी, अगर वो टूट भी गई तो उसमें स्वाद कुछ नहीं आया, ना वो खाया गया, ना मुंह में चबाया गया। अब इसको खाया तो बालक के आसानी से उसका बाइट हो गया, उसमें उसको रस आया, स्वाद आया और ये आसानी से चबाया गया। इसको भी काटा, उसमें भी भले अलग तरह का स्वाद आया, लेकिन स्वाद आया। तो कहने का मतलब ये है कि खेलने पर इसको खेला तो दूर तक गया, उछल कर गया, इनसे खेला तो ये लुढ़क कर गए, उछल कर नहीं गए। इसको खाकर देखा तो कोई स्वाद नहीं आया, इनको खाकर देखा तो कोई स्वाद आया। तो बालक समझ लिया कि ये खेलने की चीज है और ये खाने की चीज, यानी कि बालक को अनुभव प्राप्त हुआ और उसके आधार पर उसे ये अनुभूति हुई कि गेंद क्या है, उसके रंग, रूप, आकार, यानी कि इसने खेलने के आधार पर, स्वाद के आधार पर उसको समझा। अब उसके रंग, रूप और आकार के आधार पर भी उसने बॉल को समझा कि हाँ ये बॉल है। अब एक छोटी बॉल, एक बड़ी बॉल, फिर एक बड़ी बॉल, फुटबॉल, तो अब उसमें भी उसे अंतर समझ में आने लगा। सॉफ्ट बॉल क्रिकेट, हार्ड क्रिकेट की हार्ड बॉल, प्लास्टिक की
हार्ड बॉल, अब उसे वो भी समझ में आता है कि कौन सी बॉल कैसी, यानी कि वो अनुभूति के आधार पर, अनुभव के आधार पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर उसने उस ज्ञान को समझा और उसे ग्रहण किया। अर्थात कि ज्ञान जो है वो अनुभूति के आधार पर अर्जित किया जाता है। ठीक है, अब हम ज्ञान को समझेंगे परिभाषा के माध्यम से कि ज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। हम एक्चुअली में ये चीज प्लेटो की अब परिभाषा शायद हम देख चुके थे कि प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने क्या कहा है कि विचारों की प्लेटो की अपेक्षा हम वेबस्टर की परिभाषा को, वेबस्टर के अनुसार क्या है, ज्ञान वह है, ज्ञान वह है जो ज्ञात है और जो ज्ञात होने के बाद, जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, या वह जानकारी, या वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि वेबस्टर के अनुसार क्या है, ज्ञान वह है जो ज्ञात है, जिसे हम जानते हैं। ज्ञात यानी कि जानना, जिसके बारे में हम जानते हैं और जानते हैं, तभी ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, जिसका जो हमारे पास संचित रहता है। अगर हम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना हमारे पास संकलित नहीं होती। अगर हम जानते हैं तो यह हमारे पास संचित या संकलित रहता है। अब जब ये संचित या संकलित रहता है तो वह जानकारी जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है, यानी कि ये वह या मतलब कि ज्ञान क्या है जिसको हम जानते हैं, वह ज्ञान कहां से, वास्तविक अनुभव के द्वारा हम जिसे अर्जित करते हैं या प्राप्त करते हैं। अर्थात कि ज्ञान जिसे जानते हैं वह ज्ञान है, या फिर जो वास्तविक अनुभव जिसको कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्वयं करके अपने जो अनुभव है उनके आधार पर जिसे हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान कहलाता है। वेबस्टर के बाद में आता है डीवी की परिभाषा। डीवी क्या कहते हैं, केवल वही ज्ञान वास्तविक है, केवल वही ज्ञान वास्तविक है जो हमारी प्रकृति में, जो हमारी प्रकृति में संगठित हो गया है, संगठित हो गया है, जिससे हम परिवर्तन, जिससे हम परिवर्तन को अपनी आवश्यकता, अपनी आवश्यकताओं के
अनुकूल बनाने में समर्थ हो सकें और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना लें जिसमें हम रहते। ठीक है, डिवी की इस परिभाषा को अगर हम देखते हैं, जॉन डिवी ने क्या कहा है कि केवल वही ज्ञान वास्तविक है, यानी कि ज्ञान कौन सा वास्तविक है, जो हमारी प्रकृति के में संगठित हो गया है, यानी कि हमारी प्रकृति, हमारे व्यवहार, हमारे ज्ञान, हमारी कार्य करने की जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत संगठित हो गया है, जिससे हम परिवर्तन को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में समर्थ हो सके। यानी कि जिसको हम अपने परिवर्तन को, यानी कि हमारी प्रकृति में वो इस तरह से सम्मिलित हो गया है कि हमारी आवश्यकताओं की के लिए उन वातावरणों को अपने अनुकूल बना लेने की हमें क्षमता आ जाती है और उन्हीं के अनुकूल अपने आदर्श और इच्छाओं को हम उनके अनुकूल बना लेते हैं। यानी कि पहले तो हम उस प्रकृति के अनुकूल स्वयं बनते हैं, यानी कि उस प्रकृति के साथ में समायोजन या उस अपनी व्यवहार, अपने प्राकृतिक जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, यानी अपनी प्रकृति, अपने नेचर के अंदर हम उसे समालित कर लेते हैं और फिर उसके आधार पर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं और आदर्श और अपनी इच्छाओं का उसी के अनुकूल, क्योंकि हम अपने व्यवहार, हमारी प्रकृति, हमारा नेचर कैसा है, हम उसी के अनुकूल अपनी इच्छाओं और आदर्शों का निर्माण करते हैं। अगली परिभाषा हम देखेंगे, शंकर के अनुसार, ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो ज्ञान को और अधिक स्पष्ट करती हैं। शंकर के अनुसार ब्रह्म को सत्य जानना, ब्रह्म को सत्य जानना और वस्तु जगत को, ब्रह्म को सत्य जानना और वस्तु जगत को सत्य जानना अज्ञान है। ये परिभाषा फिर आदर्शवाद पर आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित है। उनके अनुसार ब्रह्म को ज्ञान क्या है? ज्ञान वाला जो सत्य जानना ज्ञान है और ब्रह्म को सत्य जानना ज्ञान है। यानी कि ज्ञान क्या है? आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म क्या है, अगर उसकी जानकारी है, उसको ज्ञान अर्जित किया जाता है तो वो सत्य है। वस्तु जगत को जानना, जो ये भौतिक जगत है उसे जानना, यह अज्ञान है। कहने का मतलब ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म, परब्रह्म को जानना ही ज्ञान कहलाता है, क्योंकि ये आदर्शवादी या दार्शनिक विचारधारा, आदर्शवादी विचारों से प्रेरित परिभाषा है। उनके अनुसार ये ब्रह्म को जानना यानी आत्मा, परमात्मा को समझना ही ज्ञान है, भौतिक जगत को जानना अज्ञानता कहलाएगी। फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार
बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो मनुष्य को, ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाता है। छुटकारा दिलाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार, क्योंकि बौद्ध विचारधारा या इनका एक अलग अपना दार्शनिक विचारधारा है, इसके अनुसार क्योंकि ये यथार्थता पर विश्वास रखते हैं, इनके अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान वह है जो मनुष्य को सांसारिक दुखों से, सांसारिक दुख क्या है? सांसारिक दुख यह वह है जिनमें मनुष्य इस अपना जीवन को जीता है। जीवन जीने की इस प्रक्रिया में जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो ये इसकी जीवन यात्रा है, इस जीवन यात्रा के मध्य जो भी उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। कभी किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया, कभी कोई वस्तु नहीं मिली, कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, कोई आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, ये सब क्या है? ये कोई भौतिक संसाधन की उपलब्धता हमें नहीं हुई, तो ये सब क्या है? ये हमारे दुखों का कारण है। तो इन्हीं सब दुखों से छुटकारे के लिए जो आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म का ज्ञान और मार्ग जो दिखाया जाता है, वही ज्ञान, यानी कि ये वही आदर्शवादी विचारधारा से प्रेरित यथार्थता में विश्वास रखते हैं। अर्थात कि आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वही ज्ञान है और कहीं ज्ञान नहीं है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हमने ज्ञान को समझा है। एक परिभाषा और हॉब्स के अनुसार, हॉब्स के अनुसार क्या है? ज्ञान, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान ही शक्ति है। मनुष्य के पास शक्ति क्या है? ज्ञान। अगर ज्ञान है तो वो हर कार्य को, हर परिस्थिति में, हर वातावरण को जीत सकता है, समायोजन कर सकता है, कार्य को कर सकता है। इसीलिए ज्ञान ही शक्ति है। आदर्शवादी दर्शन के अनुसार, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। ज्ञान आदर्श का ज्ञान, ठीक है? ज्ञान आदर्श का ज्ञान है। आदर्श ही, जो आदर्श है वही ज्ञान कहलाता है। आशा करती हूँ कि ज्ञान के अर्थ और परिभाषा के आधार पर आपको ज्ञान समझ में आया होगा। कल हम ज्ञान की जो कल समझेंगे ज्ञान को हम सामान्य और विशिष्ट ज्ञान के आधार पर। तो आपको एक प्रश्न करना है, ज्ञान को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कीजिए। ज्ञान को परिभाषित करते हुए अर्थ को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।